बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैंने ये वीडियो रमज़ान से कुछ दिन पहले बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं कर सकी थी। आज मुझे गैलरी में जब नज़र आई तो दिल किया कि अपलोड कर दूँ आज, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं जी, आलू और कबाब के, तो इसलिए आपसे शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। रमज़ान में तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं। ये कबाब अफ्तारी में बनाएं, सहरी में बना के खाएं। इनको बना के फ्रीज़ करके रख लें तो बड़ी आसानी से जब दिल चाहे निकाल कर फ्राई कर लें। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सैंडविच बना के दे सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक 300 ग्राम तकरीबन ये चिकन है। बॉयल होने के बाद का वज़न मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ जो है मेरे पास बोनलेस चिकन था और कुछ मैंने लेग पीसेस लिए हैं, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त का जायका जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे। तो जब बॉयल ही करना है तो थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लाजमी उसमें डाल लें। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ गया था फिर। तो इसको बॉईल कर लिया था मैंने 1 टेबलस्पून सिरका डालकर, और इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला, नमक वगैरह, बस सिर्फ सिरका डालकर मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 3 जो हैं वो मीडियम साइज़ के मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, और बाकी जो इसमें मसाले हैं वो हैं साबुत धनिया 1 टेबलस्पून लिया है मैंने, नमक हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैंने। अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें, चेक कर लें उसको टेस्ट करके, तो कम ज़्यादा जैसे भी आपने करना है कर लें। चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लिया है, गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून लिया है, और चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं। चपली कबाब मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। चपली कबाब मसाला शान वालों का बहुत मज़ेदार है, तो इसलिए मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो मैंने मोटा मोटा जो है चॉप कर लिया है, क्योंकि अभी तो ग्राइंडर में डालना है हमने। तो और 2 अदद हरी मिर्चें, ये बड़े साइज़ की मिर्चें थीं तो इसलिए मैंने 2 ली हैं। आपके पास अगर छोटी हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, और या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक, जैसे आपको जितना स्पाइसी कबाब या खाना खाना पसंद है उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा कप जो है वो मैंने हरा धनिया लिया है, बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़। तो इन सब चीज़ों को जो है हमने चॉपर में डाल देना है। और मेरा ये चॉपर छोटा है, सारा इसमें एक दफ़ा पूरा नहीं आ रहा, तो मैं इसको 2 दफ़ा में करूँगी। बड़ा हो तो सारा एक दफ़ा डाल दें तो आसानी हो जाएगी। बहरहाल मैंने इसमें चिकन और प्याज और ये मसाले डाल दिए हैं। 2 दफ़ा में इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं ग्राइंड करना, पीसना। इसमें गोश्त का रेशा जो है वो रहना चाहिए, इसको हमने मोटा मोटा बस चॉप कर लेना है, ताकि गोश्त का रेशा जो है वो ना टूटे। मज़े का लगता है ना कबाब में रेशा उसका नज़र आ रहा हो अगर तो इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लें, हाथ के साथ मिक्स करके या चम्मच के साथ, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके शेप दे लें कबाब की। गोल टिक्कियाँ सबसे अच्छी लगती हैं, देखने में तो बिल्कुल शामी कबाब की तरह भी लगती हैं, टेस्ट में भी कम नहीं है शामी कबाब से, बहुत ही मज़ेदार है ये। तो आप भी ज़रूर ये बना के एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, और रमज़ान में तो ज़रूर ही ट्राई करें जी। ये बहुत मज़ा आता है रमज़ान में, अफ्तारी में और सहरी में, ये पराठे के साथ या चावलों के साथ इसको खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने भी ये बना ली हैं टिक्कियाँ, तो थोड़ी सी मैं फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा हैं, एक टाइम पे ये सारी नहीं इस्तेमाल होंगी। तो फ्रीज़ करने के लिए आप चाहें तो ज़िप लॉक बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईज़ी होता है करना, लेकिन मुझे ये बॉक्स में फ्रीज़ करना पसंद होता है, इसलिए मैं इसमें रख रही हूँ। इसमें फोलिया लगा के, तो तह लगा के ऊपर रख के इसको कवर करके तो फ्रीज़र में रख दें। जब भी आपको फ्राई करने हों निकालें, थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट के लिए भी रख दें तो ठीक हो जाते हैं, और फिर इनको अंडे में डिप करके फ्राई कर लें तो बड़े मज़ेदार से आपके कबाब रेडी हो जाते हैं बड़ी जल्दी से। तो अगर हम ये कुछ चीज़ें पहले से बनाकर फ्रीज़ करके रख लें तो थोड़ी आसानी हो जाती है काम में, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में। फिर हमें जब 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 फ्री टाइम हो तो बना के बंदा पहले से फ्रीज़ करके रख ले, तो फिर इबादत के लिए जो है हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है और अफ्तारी बनाने में आसानी हो जाती है। या फिर ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो भी ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं, काम में आसानी हो जाती है। तो मैंने ये कुछ कबाब तो फ्रीज़ कर लिए हैं, और कुछ को जो है मैं अभी लंच के लिए फ्राई कर लेती हूँ। तो इनके साथ मैंने अंडा बीट कर लिया है, और इनको अंडे में डिप करके जो है वो फ्राई कर लूँगी। ऑयल थोड़ा सा डाला है मैंने, गर्म होने के लिए रख दिया है।
और इनको शैलो फ्राई करेंगे। और ये सब कुछ तो पका हुआ है, चिकन भी पका हुआ है, आलू भी पके हुए हैं, तो इनको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस लाइट जो है वो गोल्डन कर लेना है, गोल्ड ब्राउन कर लेना है। 3 मिनट 3-4 मिनट एक साइड से कर लें, और जब ये पकते हैं एक तरफ से तो इनको एहतियात के साथ पलट कर दूसरी तरफ से भी हल्का गोल्डन ब्राउन कर लें। तो ये बड़े मज़ेदार से कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ जो है वो सैलड और चटनी बड़ा मज़ा करती है। और सैलड में जो है जैसे शामी कबाब के साथ मूली ग्रेट करके बड़ी अच्छी लगती है ना, तो इनके साथ भी बहुत ही मज़ा करती है। तो मैंने भी इनके साथ टमाटर और मूली का सलाद बना लिया था। और साथ में हमारा जो मैं आपको दिखाती हूँ जी, हमारा मेन्यू था, उसमें मैंने चावल बनाए थे, वेजिटेबल पुलाव बना लिया था, साथ में मैंने हरा धनिया और पुदीने की चटनी बनाई, और मीठे चावल वो तो फिर मस्ट ही होते हैं जी, उसके बगैर तो खाते नहीं हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स करके खाते हैं हमारे घर में, मिक्स नमकीन और मीठे चावल। तो आप भी ज़रूर बनाएं और खाएं। और इस दुआ के साथ हम रुखसत होते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।